क्लास। इससे बैक वीडियो में हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे 3 टर्म्स आएगी आपके पास। वन इज़ अ कांस्टेंट एंड वन इज़ अ वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों चीज़ों को समझते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। व्हाट इज़ अ कांस्टेंट और व्हाट इज़ वेरिएबल। तो कांस्टेंट ऐसे नंबर्स, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज़ करें 1 2 3 4 एंड सो ऑन एटसेट्रा। जैसे 1 की वैल्यू ऑलवेज 1 ही होगी, 2 की वैल्यू ऑलवेज 2 होगी, 3 4। मीन्स आप सिंपली बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स या ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जिनकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे 1 2 3 4। वेरिएबल्स जैसे आप A to Z जो भी वेरिएबल आप अल्फ़ाबेट्स में यूज़ करेंगे, मीन्स A to Z तक की जो भी वेरिएबल्स आप यूज़ करेंगे, जो भी नंबर्स आप यूज़ करेंगे, तो उन ये वेरिएबल्स होंगे क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। जैसे A की वैल्यू अगर मैं चाहूँ कि जैसे कहीं पे कोई नंबर लिखा है A, तो A की वैल्यू मैं 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2 भी पुट कर सकता हूँ, 3 भी पुट कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिक्स तो ए की वैल्यू तो आप क्वेश्चन में आप चेक करें, जैसे आप आगे क्वेश्चंस में चेक करेंगे तो ए की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में गिवन होगी, कहीं पे ए की वैल्यू 1 पुट करा लेगा, कहीं पे 2 पुट कराएगा, या कहीं एक्स लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू कहीं पे आप 1 पुट कर सकते हो, कहीं 2 पुट कर सकते हो। तो वेरिएबल्स होंगे जो A to Z तक के कोई भी नंबर्स में यूज़ करूँगा, जैसे A B C D E F G H I J, कोई भी नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं, X Y Z M N O P Q, कोई भी नंबर अगर हम यूज़ करेंगे दैट इज़ वेरिएबल। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे नंबर्स हो 1 2 3 4 5। हमेशा ध्यान रखना कांस्टेंट में नंबर आएंगे, वेरिएबल्स में A से Z तक के वेरिएबल्स ही यूज़ होंगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आएगी हमारे पास टर्म्स। अब टर्म्स क्या होती है, अगर इसमें सेम 2 बार्स में यूज़ कर रहा हूँ इस टाइप से, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 और x दोनों मल्टीप्लाई के साथ लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, वेरिएबल है। अभी मैंने आपको बताया। तो टर्म्स क्या होगी, जब किसी वेरिएबल और कांस्टेंट को हम प्रोडक्ट के साथ, या तो कंडीशन ध्यान रखना है, तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ या डिवाइड के साइन के साथ लिखेंगे, तो दैट इज टर्म। जैसे सेम अगर मैं एक एग्जांपल लिखूँ, जैसे इसमें आपको टर्म्स डिफाइन हो जाएगी 4x² माइनस 5x। अब देखो यहाँ पे आप चेक करो, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। यहाँ पे चेक करो 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, अब कंफ्यूज नहीं होना, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स की 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक वेरिएबल है, और 4 क्या है, कांस्टेंट है। माइनस का साइन लगा हुआ है, मीन्स ये माइनस और प्लस का साइन डिफाइन करेगा कि 2 टर्म्स है, फर्स्ट और सेकंड। 5x, 5 मल्टीप्लाई एक्स, अगर एक टर्म एक सिंबल और लगा दूँ, प्लस लगा दूँ, एक्स वाई, दैट मीन्स प्लस ये वाली थर्ड टर्म हो गई। तो इस टाइप से हम टर्म डिफाइन करेंगे कि टर्म्स किस टाइप से होगी। उसके अलावा एक टर्म और आएगी हमारे पास कोफिशेंट। कोफिशेंट्स। तो कोफिशेंट्स जैसे सेम मैंने लिखा है, जैसे 4x² अपर वाला ही लिखा हुआ है, तो x² का कोफिशेंट ऐसे लिखेंगे, कोफिशेंट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोफिशेंट ऑफ x² इज इक्वल टू 4। साइन के साथ यूज़ होगा, अगर ये नंबर लिखा होता है इस टाइप से 4x², तो उस कंडीशन में कोफिशेंट ऑफ x² इज इक्वल टू क्या होता है, -4, माइनस साइन के साथ। अगर कहीं नंबर इस टाइप से लिखा है x + y - 2z, तो कोफिशेंट ऑफ x का कोफिशेंट कितना होगा, 1, जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। y का कोफिशेंट कितना होगा, 1, और z का कोफिशेंट कितना होगा, -2। इस टाइप से लिखेंगे, तो कोफिशेंट भी आपको क्लियर होगी और टर्म्स भी क्लियर होगी। क्या क्या चीज़ बताई मैंने, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो,
वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होंगी, यहाँ ए टू जेड तक नंबर्स यूज़ करेंगे। टर्म्स जब एक कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन के साथ यूज़ करेंगे तो दैट इज टर्म। और टर्म्स कई सारी हो सकती है, वे प्लस और माइनस साइन के साथ यूज़ होगी। देन कोफिशेंट, कोफिशेंट ऑलवेज वेरिएबल के साथ यूज़ होगा, जिसको हम कॉन्स्टेंट ही बोलते हैं। तो कॉन्स्टेंट एक टाइप से क्या होगा, एक कोफिशेंट होगा। उसके बाद आपके पास टर्म्स की कुछ कंडीशन आएगी। मोनोनोमियल, मोनोनोमियल्स, वन इज बायनोमियल, बायनोमियल्स, और उसके आगे आप चेक करते हैं ट्राइनोमियल, ट्राई सॉरी ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको चेक करना है मोनोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल जहाँ पे सिंगल वन टर्म होगी, जैसे 2x या 4x। अगर सिंबल के साथ लिख जो यहाँ पे 2 टर्म्स होगी 4x प्लस वाई। जहाँ पे 3 टर्म होगी 4x प्लस वाई प्लस जेड। इस टाइप से अगर सिंपली वन टर्म लिखी हुई है, अभी टर्म्स मैंने आपको बताई थी, एक कोफिशेंट होगा, एक नंबर कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा। अगर वे सिंपल लिखे हुए हैं वन टर्म है, जैसे सिंपली ध्यान रखना, अगर सिंपल 100 भी लिखा हुआ है या 1 भी लिखा हुआ है या 1000 भी लिखा हुआ है तो और या सिंपल लिख दे ए, तो ये मोनोनोमियल्स है। बायनोमियल प्लस का साइन लगा दे, एक फर्स्ट नंबर लिखा हो एक सेकंड नंबर लिखा हो तो बायनोमियल। ट्राइनोमियल जहाँ पे 3 टर्म्स होगी, ट्राइनोमियल में जहाँ पे 3 टर्म्स होगी। तो इस टाइप से आपको क्लियर होना चाहिए। और ये यहाँ तक क्लियर। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब कई सारे टर्म्स को हम एक साथ यूज़ कर लेंगे, जैसे चैप्टर के लिए भी तो क्लियर होना चाहिए आपके पास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स जब कई सारे टर्म्स, जैसे फर्स्ट टर्म 2x 4y 3z प्लस या माइनस का साइन लगा ले 2, जब कई सारे टर्म्स को हम एक साथ यूज़ करके लिखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ होंगे। जैसे मैथ्स में आप चेक करते सिंपल नंबर आप यूज़ करते, बट यहाँ पे क्या होगा, आपके पास टर्म्स यूज़ होगी तो एक्स वाई जेड के साथ यूज़ होगी, कोई भी वेरिएबल आप यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब उसके अलावा एक टर्म्स और यूज़ होगी आपके पास लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, टर्म्स तो आपने को डिफाइन होगी कि व्हाट इज़ अ टर्म और व्हाट इज़ अ टर्म, और वेरिएबल मैंने आपको डिफाइन बताया। अब टर्म्स 2 टाइप में आएगी, लाइक टर्म और वन इज़ अनलाइक टर्म। तो इन दोनों में भी आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जब अगर वेरिएबल सेम हो, जैसे मैंने 2 नंबर्स लिख रहा हूँ 15x और 15y। अब देखो आप यहाँ पर चेक करेंगे 15 सेम है, बट जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है x और y ये क्या हुए, डिफरेंट हुए। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। अगर मैं सेम लिखूँ 15x और 3x, अब x वेरिएबल सेम है मीन्स लाइक टर्म्स है। जहाँ पे वेरिएबल सेम होगा वे लाइक टर्म्स होगी, जहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट होगा वो अनलाइक टर्म्स होगी। जैसे सेम मैं लिखूँगा -8x प्लस 8y, y लगा दिया तो अनलाइक बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x ही लगा दूँ तो लाइक बन जाएगा। अगर मैं -8x और +7y तो वैल्यू डिफरेंट हो गई, x और y वेरिएबल डिफरेंट हो गए, तो वेरिएबल डिफरेंट हो गए तो मीन्स अनलाइक टर्म्स है। और अगर वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म्स है। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.1। तो इसमें आप चेक करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, गेट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फ्लोइंग केस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो क्वेश्चन में आप चेक करेंगे आपके पास थ्योरी की फॉर्म में स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट को आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेके आने से ax + y या 2x + 3 इस टाइप से। जैसे फर्स्ट में आप चेक करेंगे फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स y एंड z। तो डिफरेंस बिटवीन y एंड z तो y - z। इसके बाद आप सेकेंड पार्ट चेक करेंगे,
1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स वाई, तो एक्स वाई का सम और उसका 1/2 मीन्स बाई 2। क्लियर है? तो इस टाइप से इनको स्टेटमेंट बनाना है। इस थर्ड पार्ट में चेक कर ले आप, क्या लिखा है, द नंबर मल्टीप्लाई द नंबर z मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ, जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई इट सेल्फ मीन्स z की मल्टीप्लाई z के साथ हो रही है। जब एक फॉर्मूला ध्यान रखना, आगे बताऊंगा मैं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो क्या बन जाएगा, z की पावर 2, z की पावर 2। इस फॉर्मूले को आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं। उसके बाद आप नेक्स्ट फोर्थ पार्ट चेक करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स पी क्यू, तो पी क्यू की प्रोडक्ट p मल्टीप्लाई क्यू और इसका 1/4 मीन्स 1/4। इसी टाइप से आप चेक करेंगे 5th 6th 7th एंड 8th पार्ट, ये सारे पार्ट आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स गिवन दिए। सेकंड का फर्स्ट वाले पार्ट को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। अब देखो सेम फैक्टर आपको क्लियर हो रहा होगा। फैक्टर मीन्स उस नंबर के फैक्टर करने, जैसे 2 के फैक्टर करते हैं तो 1 × 2 या 4 के फैक्टर करते हैं 1 × 2 × 4। तो इस टाइप से फैक्टर करने, और फैक्टर किस मेथड से करने, ट्री मेथड। अब ट्री मेथड में आपको बताता हूँ कैसे मेथड होगा। जैसे x-3 ये नंबर, अब इस नंबर को ट्री मेथड से कैसे फैक्टर करेंगे, इस टाइप से ब्रांचेस ही बनाएंगे। टर्म्स लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या है हमारे पास, टर्म है, टर्म्स। तो टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म इज x, सेकेंड टर्म इज -3, साइन के साथ लिखेंगे। अब x के फैक्टर क्या होंगे, x एंड 1 दोनों की मल्टीप्लाई करें, देखो सेम x आना चाहिए। यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -1 और 3 यूज़ कर लें, ये 1 -3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। तो सेम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन लिखेंगे, उससे जितनी भी 2 टर्म्स है तो 2 ब्रांचेस बनाएंगे, ये ब्रांच बन रही है ना। 3 टर्म्स है तो 3 ब्रांचेस बन जाएगी। फिर टर्म्स आ गई, उन टर्म्स की फिर से ब्रांचेस आएगी, किस फॉर्म में, फैक्टर की फॉर्म में। ऐसे बी पार्ट चेक कर ले, बी से और क्लियर हो जाएगा। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था। बी पार्ट में आप चेक करेंगे 3 टर्म्स दी है, 1 + x + x², यही तो है। अब 3 ब्रांचेस, मैंने जितनी बताया, जितनी टर्म्स है उतनी ब्रांचेस बनानी है, 1 2 3 ब्रांच बना ली। फर्स्ट इज़ 1, देन सेकंड इज़ x और थर्ड इज़ x²। तो सेम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी ब्रांचेस बनाएंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 1। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड x। इसके फैक्टर क्या होंगे, x एंड x। क्लियर? तो इस टाइप से ईच पार्ट में आपको टर्म्स लिखनी है। जितनी भी टर्म्स होगी उतनी ही ब्रांचेस बन जाएगी। जितनी ब्रांचेस बनेगी फिर उनके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या होंगे भाई, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आना चाहिए। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको इसके आगे की सी पार्ट, नेक्स्ट पेज यूज़ करेंगे। सी पार्ट और जो डी पार्ट है ये आपको सेल्फ कंप्लीट करना है, या डी नहीं ई पार्ट। डी पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। डी पार्ट में देखो, जैसे आप चेक करेंगे 5xy² + 7x²y, तो कितने 2 टर्म्स है तो 2 ब्रांचेस बनेंगी, 5xy² 7x²y। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। अभी इसके फैक्टर करेंगे, 3 टर्म्स तो इसके फैक्टर इस टाइप से, 5x और y² के फैक्टर क्या होंगे, y एंड y। सेम यहाँ चेक करेंगे 7x x और y। अभी मैंने आपको बताया था कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू क्या बनेगा, a की पावर m + n। ये फॉर्मूला यूज़ होगा। जैसे आप सेम चेक करो, y की पावर 1 और y की पावर 1, तो क्या बन जाएगा, y की पावर 2। अगर सेम आप लिखते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मीन्स क्या होता है, 2 × 2, तभी तो 2 की पावर 2 आता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट अभी आप यहाँ ध्यान रख ले, या फॉर्मूला यूज़ करना चाहे तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा सी और ई पार्ट आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट चेक करेंगे।
सेम और एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखेंगे टर्म्स और ये क्या है, फैक्टर है। इस टाइप से लिखना कंपलसरी है। और उसके बाद आप सेकंड पार्ट में चेक करेंगे, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो सेम अब की बात, ट्री मेथड यूज़ करने के लिए नहीं कहा है, तो ट्री मेथड आप चाहे तो यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं चाहे तो मत भी यूज़ करें। जैसे सेम फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे अब की बार ए पार्ट में 4x + 5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिंग डाल ले टर्म्स, तो टर्म्स क्या है -4x और कोमा 5, ये 2 टर्म्स है। और फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स 4,1 4,x और इसका सेकंड वाले का क्या हो जाएगा 5,1, ये तो फैक्टर होंगे। यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ कर ले बेटी ने, क्योंकि इनको डिफरेंस दिखाना है। क्लियर है? तो इस टाइप से बस अब की बार ये डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मतलब ब्रांचेस बना रहे थे, अब की ब्रांचेस ना बनाकर कोमा की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इस टाइप से इसके सारे पार्ट जो होंगे वो सारे सेल्फ कंप्लीट करेंगे B2H, ये सारे पार्ट आपको सेल्फ कंप्लीट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। तो सेम आप चेक करेंगे, देखो क्वेश्चंस में क्या दिया है, एक्सप्रेशन गिवन दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या एक्सप्रेशन दिए, 5 - 3t²। तो आपको एक तो टर्म डिफाइन करनी है, टर्म्स डिफाइन करनी है। तो टर्म्स आप चेक करेंगे, कितनी टर्म्स है 3, ये 1 और 2, ये कॉन्स्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल के साथ में टर्म्स है। तो आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट बताना है। तो सेम कोफिशिएंट चेक करें, किसका कोफिशिएंट, भाई इसमें तो कोई कोफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि तो सिंगल टर्म्स है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, t² का कोफिशिएंट होगा कितना 3 - 3। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लिखेंगे, टर्म्स क्या है 3t² और 5, कोफिशिएंट क्या होगा -3। कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज -3। सेम इस टाइप से लिख लेंगे। फर्स्ट डालेंगे टर्म्स, तो टर्म्स क्या है 5 है, -3t² है, देन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज इक्वल टू -3। क्लियर है? -3 एंड 5 और -3 दोनों है ना। उसके बाद ऐसे ही सेकेंड पार्ट डालेंगे, 1 + t + t² + t⁻3, यही तो नंबर्स है। तो टर्म्स क्या क्या है यहाँ पे 1, t, t², t3, यही तो नंबर्स हैं। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या क्या होंगे 1, 1, 1 एंड 1, भाई 1 का भी 1 और t के साथ में 1 है और t² के साथ भी 1 है और t3 के साथ भी 1 है। तो इस टाइप से करेंगे। इसके आगे जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट आपको सेल्फ कंप्लीट करने हैं। 3rd to 9 सेम ईच पार्ट में ऐसे लिखना है, टर्म्स जो भी टर्म्स है और जो कोफिशिएंट दिए हैं। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन चेक करेंगे, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिवन द कोफिशिएंट x। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, टर्म्स में x आना चाहिए, उस टर्म को डिफाइन करने से। फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करें, फर्स्ट पार्ट y² x + y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ऐसी टर्म डिफाइन करनी है जिसमें x हो। तो आप चेक करेंगे इस वाले टर्म में तो x नहीं है, तो इस वाले टर्म को हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है? तो टर्म्स कौन सी है, x वाली, ये वाली टर्म, और इसमें कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है y²। तो सेम लिखेंगे, टर्म्स कंटेन x इज इक्वल टू y² x। ये इस वाली टर्म में तो x है और कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या बनेगा y²। x के अलावा जो भी टर्म्स में होगा वो कोफिशिएंट बन जाएगा, x के अलावा टर्म में जो भी होगा वो कोफिशिएंट बन जाएगा। ये पार्ट था इसका। इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट चेक कर लें आप। सेकंड पार्ट में क्या टर्म दी है 13y² - 8yx, ये जो टर्म है। अब ये वाली टर्म तो यूज़ नहीं करेंगे, ये वाली टर्म यूज़ करेंगे। क्या टर्म्स है, टर्म्स कंटेन x इज इक्वल टू कौन सी टर्म है -8yx और कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्या आएगा -8y, एक्स के अलावा क्या लेफ्ट रहेगा 8y। इसके अलावा आप बाकी जितने भी पार्ट है वो सारे पार्ट आपको सेल्फ कंप्लीट करने हैं। 3rd to 7th ये पार्ट आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बी पार्ट चेक करेंगे। इसी का बी पार्ट, आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिवन द कोफिशेंट वाई स्क्वायर। तो अब की बार उस टर्म को डिफाइन करना है जिसमें वाई स्क्वायर हो। अब की बार जिस टर्म में वाई स्क्वायर हो मीन्स 8 - x वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कौन सी टर्म है, इस टर्म में, और इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशेंट क्या बन जाएगा -x। ये क्या है कोफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो इस टाइप से बनाना है। इसके बाद तो इसके बाकी जितने भी पार्ट होंगे वो सारे पार्ट आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन चेक करेंगे। क्लासीफाई इनटू मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल मैंने आपको बताया। सेम क्या करेंगे, ईच पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करें 2 टर्म्स है 4y - 7z। तो क्या है ये बाइनोमियल, ये क्या है बाइनोमियल। तो सेम ईच पार्ट में आपको स्टेप से नेम लिखने हैं। 1 टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। जैसे आप 4th पार्ट में चेक करेंगे क्या लिखा है 100, तो मीन्स बाइनोमियल, सॉरी मोनोनोमियल। और ऐसे ही आप जहाँ भी सिंगल टर्म होगी, जहाँ पे भी सिंगल टर्म होगी, ऐसे 8 पार्ट में चेक करेंगे, 8 पार्ट में भी लिखा है 7mn, तो ये भी मोनोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं बनाना है, मोनोनोमियल। तो इस टाइप से जितने भी पार्ट है वो सारे पार्ट आपको सेल्फ लिखने हैं। बाइनोमियल, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल मैंने आपको भी बताया। तो उसके बाद 6 क्वेश्चन चेक करेंगे। इससे वेदर अ गिवन पेयर ऑफ लाइक पेयर टर्म्स ओ इज़ ऑफ अ लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक और अनलाइक बताना है। तभी मैंने आपको बताया जहाँ सब नंबर सेम होंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करें क्या लिखा है 1 और 100, तो ये क्या है लाइक टर्म है, ये क्या है लाइक टर्म है, लाइक टर्म्स। उसके बाद सेकंड पार्ट में चेक करें क्या लिखा है 7x 5/2x। तो मैंने आपको बताया था जब x हो तो ये भी क्या है लाइक टर्म है। तो इस टाइप से ईच पार्ट में आपको डिफाइन करना है लाइक अनलाइक टर्म्स। तो इसके बीच बाकी जितने पार्ट है वो पार्ट आपको सेल्फ कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से पार्ट लेफ्ट रह गए, 3rd to 6 पार्ट। उसके बाद आप 7th क्वेश्चन चेक करेंगे। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। तो आइडेंटिफाई आपको लाइक टर्म्स करनी है। सेम आप चेक करें ए और बी 2 पार्ट्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डाल लें लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स हेडिंग डालेंगे, जितनी भी लाइक टर्म्स बन रही है उनको आप पेयर वाई पेयर बना लें। जैसे एक बार किसी टर्म्स में एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर जिस भी टर्म्स में है, जितनी भी टर्म्स में है, तो एक्स वाई स्क्वायर के लिए एक पेयर बन जाएगा। अगर किसी टर्म्स में ओनली एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर चेक कर ले किसी और टर्म में एक्स स्क्वायर है या नहीं है, अगर है तो वो भी लाइक टर्म बन जाएंगी। अगर कहीं पे आपके पास वाई एक्स स्क्वायर दिया है, वाई एक्स स्क्वायर दिया है, तो वाई एक्स स्क्वायर चेक कर ले अगर किस टर्म में वाई एक्स स्क्वायर है। इस टाइप से पेयर्स बना लेंगे। या कहीं पे लिखा है एक्स तो ओनली एक्स चेक कर ले एक्स किस और टर्म में दिया हुआ था, तो लाइक टर्म्स का पेयर आपको सेल्फ बनाना है। 7th क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे। क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।